नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गजानंद अग्रवाल है और हमारे चैनल का नाम है किसान कैंटीन। किसान कैंटीन में हमेशा हम नए नए तरह के सुझाव लाते हैं जिनका संबंध जैविक कृषि से होता है और नवाचार से होता है, जिनको किसान अपने खेत पर अपनाकर अपनी खेती में वो आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी तरह का हमने एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। उस नए कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है HDP वर्मी बेड मॉडल। ये बेड का जो मॉडल है, ये बेड का मॉडल हमारी फर्म दिशा ऑर्गेनिक ने डेवलप किया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी एक फार्म पे खड़े हैं जहाँ पर देसी गोवंश हैं, गिरगाय का फार्म हाउस है। और वहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के मॉडल्स वर्मी कंपोस्टिंग बनाने के लिए मॉडल्स लगा रखे हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इस अनूठे मॉडल के बारे में। और आप लोग शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों से इसको वीडियो को शेयर करें और इस जानकारी को जितने ज़्यादा फार्मर्स के बीच में हम लोग पहुंचाएंगे, फार्मर्स को उतना ही लाभ होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मॉडल है बड़ा पोर्टेबल मॉडल है। इस मॉडल की एक खास बात यह है कि इस मॉडल को लगाना बहुत ही आसान है। इस मॉडल को किसान भाई 15 मिनट में अपने खेत पे लगा सकता है, किन्हीं 2 व्यक्तियों के सहारे। जब हम लोग 2 व्यक्ति मिलकर इसको मॉडल को लगाना चाहेंगे तो 10 से 15 मिनट में हम लोग इस मॉडल को इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल ये मॉडल इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इसको लगाने का तरीका मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें एक बेहतरीन क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। मैं आपको कुछ वर्मी कंपोस्ट निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप वर्मी कंपोस्टिंग देखिए। जो वर्मी कंपोस्ट इसमें तैयार हो रही है वो इस तरह की वर्मी कंपोस्ट इसमें बन रही है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग फसल या क्रॉप या हम लोग खेती करते हैं, तो जो खेती करते हैं उसमें हम लोगों को बहुत तरह के न्यूट्रेंट चाहिए। जैसे लाइक है हमारा NPK है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है। इसके अलावा बहुत तरह के हमारे जो इस तरह के एलिमेंट हैं, जिस तरह के जिंक है, मोलिब्डेनम है, आपका और भी तरह की चीज़ें हैं जो हम लोगों की फर्टाइल जो सोइल है उसको सोइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए चाहिए। जिससे क्या है कि खेती के अंदर हम लोग जो भी फसल लेंगे उसका उत्पादन अधिक होगा और वो हमारी फसल समय अवधि में तैयार हो जाएगी, जो हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल अलग अलग केमिकल फर्टिलाइज़र का मॉडल नहीं है। इसमें हम लोग जो खाद तैयार कर रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। और वर्मी कंपोस्ट खाद आपको तैयार करने का तरीका मैं बताऊं कि वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है वो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केंचुओं के माध्यम से। और केंचुओं के माध्यम से एक बेहतरीन खाद, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना किसी चार्ज, बिना और कोई चीज़ की हेल्प के बिना, ये मैनुअल ऑपरेटिंग से हम लोग खाद तैयार कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत होती है इस तरह के मॉडल की। और ये मॉडल यदि हमें लगाना है तो हम लोग इस तरह के मॉडल बाज़ार में उपलब्ध हैं और बहुत कम कॉस्ट में उपलब्ध हैं। यदि ये मॉडल जो आप देख रहे हैं डबल बेड का, डबल शेड का, इस मॉडल की एक खास बात है, इस मॉडल के अंदर हम लोगों ने 2 बेड लगा रखी है। एक बेड का जो आकार है वो 12 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है और 1 फीट ऊंचा है। और इस तरह की 2 बेड लगी हुई हैं। दोनों बेड के अंदर 1400 से 1500 किलो कच्चा गोबर आता है। जब हम लोगों का एक खाद 60 दिन में तैयार हो जाता है तो हमें लगभग 900 किलो के लगभग हम लोगों को तैयार वर्मी कंपोस्ट मिलता है। यदि हम लोग इसकी बाज़ार के हिसाब से कीमत निकालें तो करीब हम लोग 9 से लेके 10,000 के बीच में इस खाद की कीमत को आंक सकते हैं बाजार मूल्य के हिसाब से। क्योंकि आज यदि हम लोगों को अच्छी और क्वालिटी वाली वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए तो बाजार में 10 रुपये किलो से कम ये खाद हम लोगों को नहीं मिलेगी। दूसरी खास बात, इसमें इस तरह का शेड की प्रोविज़न किया हुआ है कि जो हमारे वर्म्स हैं, जो इसमें हम लोग वर्म्स डालते हैं, केंचुए डालते हैं, उनकी वृद्धि गुणोत्तर अनुपात में होती है, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनने की जो अगले टाइम अवधि है वो कम लगेगी। और तीसरी एक स्पेशल बात ये है कि जो ये हमारा सीन चल रहा है, जैसे हम लोग इस समय बात कर रहे हैं समर के टाइम में, तो समर के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पानी की। तो जो पानी की प्रॉब्लम है, इस पानी की प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों को इस तरह के मॉडल में ही खाद बनानी चाहिए। कारण ये है कि इस तरह के मॉडल में लगने वाला पानी जो सामान्य विधि से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसकी तुलना में कम से कम 10 गुना पानी कम लगता है। उसका कारण ये है कि ये पोर्टेबल मॉडल नीचे से भी हमारा एकदम बिल्कुल तैयार हुआ रहता है। नीचे भी एक लेयर होती है जिससे हमारा पानी का अनुपात बहुत कम लगता है। यदि बाय द वे हम लोगों ने पानी ज़्यादा डाल दिया या हमारे हाथ से ज़्यादा डल गया तो वो पानी हम लोग ये कि ये सेटअप लगा हुआ है वर्मीवाश का,
इस वर्मीवास के सेटअप से हम लोग एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं जिसको वर्मी कंपोस्ट टी बोलते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट टी सेम हमारे ऑर्गेनिक टी जैसा होता है, जो हम लोग सुबह पहले चाय बनाते हैं वैसा होता है। जैसे हम लोग वो पेय पदार्थ पी के हमारे को एनर्जी फील करते हैं, वैसे ही इसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र वर्मी टी को हम लोग फसलों में डाल के हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हम लोग ले सकते हैं। चलिए मैं इस मॉडल की कुछ खास बातें आपको और बताता हूँ। इसमें काम करने की क्या विधि है वो आप जानिए। सबसे पहले जो ये शेड बना हुआ है, ये शेड इसके पूरे शेड को अपने आप कवर कर लेता है। जब शेड कवर करता है तो इसमें एक खास बात ये है कि इसमें हम लोग जब भी रॉ मटेरियल डालेंगे, जो 60 से 75 दिन के बीच में हम लोगों को एक बार डालना पड़ता है, उसको डालने के लिए हम लोग इस नेट को आसानी से यहाँ से खसका सकते हैं। जब ये नेट हम लोग ऊपर करेंगे तो इस नेट को ऊपर करने से दोनों साइड से हम लोग इस मॉडल के अंदर आसानी से वो सब काम कर पाएंगे जो काम हमें एक खाद बनाने के दरमियान करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट की बेड है। इसमें जब हम लोगों को कच्चा गोबर डालना है तो गोबर हम लोग परात में भर के और इस बेड के अंदर कंटिन्यू तरीके से डाल सकते हैं इन दो पाइपों के बीच में। दो पाइपों के बीच में एक डिस्टेंस है 1.5 से 2 फीट का। उस 1.5 से 2 फीट के बीच में हम लोग आराम से इस बेड को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे खास बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बेड में एक फ़ायदा और है। यदि हमारे किसान भाई चाहें तो इस बेड को लगाकर इस बेड में और अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं। वो आमदनी क्या है कि हम लोग सीजनली जो हम लोग धनिया वगैरह करते हैं, उन दोनों बेडों के बीच में हम लोग धनिया लगा सकते हैं। यदि हम लोग धनिया लगाएंगे तो नेचुरली हम लोगों को ऑर्गेनिक वे में धनिया मिलेगा और ये धनिया हमारे उत्पादन को, हमारी आमदनी को बढ़ाएगा। धन्यवाद।